5 राज्यों में चुनाव के नतीजों के रुझान आने शुरू हो गए हैं और अभी हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु से ही आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि जो साउथ सुपरस्टार विजय की जो पार्टी है तमिलगा वेट्री कजगम, वो वहां कैसे इस चुनाव को प्रभावित कर रही है और कैसे अभी फिलहाल उनकी क्या स्थिति है और कैसे पूरा चुनाव वो पलट सकती है, हमारे साथ बात करेंगे आदित्य। आदित्य, बताइए कि इस वक्त तमिलनाडु से टीवीके को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, सबसे खास बात जो है जयदीप, जो पार्टी है टीवीके, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप पहली बार विधानसभा चुनाव में आए हो और पहली बार आपने इतनी बड़ी धमक लोगों को दिखाई है। और आज अगर तमिलनाडु की बात नहीं है, बात ये पूरे भारत की है, पूरी दुनिया की है कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक पार्टी जो अपना पदार्पण कर रही है, अपने डेब्यू में ही इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। क्योंकि वहां पे एक अभी साथियों, मैं एक चीज बता दूं, 234 सीटों की विधानसभा है वहां पे, जिसमें 60 सीटों के रुझान आए हैं। तमिलनाडु की मैं बात कर रहा हूं। ठीक। उस 60 सीटों में 7 सीटों पे अभी फिलहाल टीवी के आगे चल रही है, मतलब दूसरे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है। जबकि हमने देखा था कि जो एक्सिस माई इंडिया ने जो एग्जिट पोल किया था, उसमें टीवीके को उसने एक तरफा बहुमत दिखाया था, टीवीके पार्टी को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ऐसे लग रहा होगा ना कि ये भाई अचानक से हो रहा है। भाई अचानक से नहीं हो रहा है। अगर आप जयललिता की डेथ के बाद आप देखोगे तमिलनाडु की राजनीति देखो, तो वहां पे एक वैक्यूम है। एक तरफ तो डीएमके है जो सत्ता में आई, एक तरफ जो एक जो छवि है, एक सुपर ह्यूमन वाली जो छवि है जो ललिता की थी, जो खुद एक्ट्रेस रही थी, वो छवि किसी में नहीं है। डीएमके की राजनीति वही है जो करुणानिधि के समय में थी, वही स्टालिन के समय में है। लेकिन एक कहते हैं ना कि गॉड फादर जो स्टेट का होता है, तो गॉड मैन वाली बात होती है, जो आएगा सब कुछ बदल देगा। जैसे हमने देखा जयललिता का एक दौर था। लोग कहते हैं कि भाई डीएमके का समय है, उनका एक दौर था। और इसमें जो मैं सोशल फैब्रिक पे भी मैं बात करना चाहूंगा। जयललिता उस दौर में वहां पे सीएम बनी है जिस दौर में तमिलनाडु में ब्राह्मणिकल मूवमेंट, मतलब जो एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट्स देखने को मिले कि जो ब्राह्मण हैं वो मेन जगहों पे छाए हुए हैं और उनके खिलाफ जो है मतलब वो सत्ता के हर शीर्ष पे बैठे हैं, तो उनके खिलाफ डीएमके की एक लंबी राजनीति रही है। और हमने क्या देखा कि फिर एआईएडीएमके पार्टी बनती है और एक ब्राह्मण जो जयललिता है वही राज्य के लॉन्गेस्ट फॉर्म में सीएम बनती है। तो एक ये चीज वहां देखी। लेकिन जयललिता के जाने के बाद जो स्पेस था, जिसको बीजेपी के अन्नामलई ने भी कोशिश की, हालांकि पार्टी में इनफाइटिंग की स्थिति आ गई या जो भी कंडीशन रहा, अन्नामलई बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे हमें। लेकिन इस समय जो विजय जोसेफ हैं, जो वहां के स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, उन्होंने इस चीज को भांपा और इस चीज को इस तरह से भांपा कि जिस तरह से कमल हसन नहीं भांप पाए। कमल हसन ने भी कोशिश की थी तमिलनाडु की राजनीति में अपने पैर जमाने की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। क्योंकि विजय का जो एक, देखिए, तमिलनाडु की जो राजनीति है वहां तमिल राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा हावी है। तमिल राष्ट्रवाद से मतलब यह है कि तमिल भाषा को लेके बहुत ज्यादा संवेदनशीलता है वहां पे। तमिल एथनिसिटी को लेके बहुत ज्यादा है। जबकि हमने देखा कि जब भी लिट्टे मूवमेंट श्रीलंका में चल रहा था तो पूरा तमिलनाडु डिस्टर्ब हुआ था। तो इन वाले मुद्दे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो उन सारी मुद्दों को कौन एड्रेस करेगा? तो जिस बंदे की पार्टी टीवी की जो पार्टी है टीवीके, उसका फुल फॉर्म ही है तमिलगा वेट्री कजगम। मतलब ये है कि ये तमिलनाडु की जो तमिल लोगों का रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी, जो तमिल लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। नाम में संस्कृति का बिल्कुल। इस खास बात ये है कि ये पार्टी यहाँ पे जो अपना जो धमाका है दिखा रही है तमिलनाडु में। आपको बता दें, इस पार्टी ने उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही ताकत के साथ पौंडीचेरी में भी चुनाव लड़ा है। लेकिन पौंडीचेरी में उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि पौंडीचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, थोड़ा सा राष्ट्र मुद्दे ज्यादा वहां पे हावी रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां पे लीड कर रही है फिलहाल। तो ये चीज है। इस पार्टी की जो स्थापना है वो 2 फरवरी 2024 को हुई थी, मतलब 2 साल पहले ये पार्टी बनी है। और वही विजय हैं वहां के लीडर। विजय ने एक है जो मुझे लगता है भारतीय राजनीति में किसी ने नहीं किया, वो विजय ने इस चुनाव में किया था कि उन्होंने 3D के माध्यम से इलेक्शन कैंपेन किया था। और 3D के माध्यम से ये हुआ था कि जो गलियों में, छोटे छोटे गांव में, ग्राम सभा में जो टीवीके की रैलियां होती थी, उसमें 3D के माध्यम से लोगों को ऐसे दिखाया जाता था जैसे मंच पे विजय खुद ही विराजमान हो।
जो कि विजय होते नहीं थे वहां पे, बिल्कुल। लेकिन 3D के माध्यम से लगता था कि वो खुद वहां के भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, हमें वो कैंपेन भी याद है और भीड़ भी याद है, भीड़ कितनी भी आती ज्यादा थी भीड़। और वो एक चेहरा, एक आकर्षक छवि। लेकिन इसमें लेकर ये है कि टीवी के पार्टी की फंडिंग को लेकर बड़े सवाल हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारे के आरोप लगते हैं, आपको पता ही राजनीति में, कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो उनको आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि इस पे कोई भी सबूत नहीं आया है, लेकिन टीवी के पार्टी ने जिस तरह धमक दिखाई है जो तमिलनाडु की राजनीति में, और तमिलनाडु की राजनीति में अगर आप देखेंगे कि डीएमके पार्टी हमेशा ही अगर हम धार्मिक एंगल देखें तो एथिज्म को प्रमोट करती रही है। ज्यादातर समय पे वो कहते रहे कि हम धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं। करुणानिधि भी एथियस्ट थे, स्टालिन भी वही बात कहते हैं। स्टालिन के बेटे बहुत बड़े विवाद में फंसे थे, विवाद में उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर कुछ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसपे काफी विवाद हुआ था। लेकिन टीवी के पार्टी के जो संस्थापक हैं विजय जोसेफ, वो ईसाई हैं, वो क्रिश्चियन हैं, तो उनपे ऐसे भी आरोप लगे कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे इस तरह के आरोप लगे, हालांकि इसमें कभी कोई सच्चाई निकल के सामने नहीं आई। लेकिन एक जो बड़ी बात है, आप देखोगे कि दक्षिण भारत में जो अगर ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है, तो वाईएसआर रेड्डी वो फैमिली भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे एक क्रिश्चियनिटी को मतलब खुद ही क्रिश्चियन है और उनकी पार्टी टीवी के, तो मुझे लगता है कि ईसाइयों का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है दक्षिण में, वो भी काफी मजबूती से सामने आया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने आदित्य, और ये बहुत जरूरी बात है कि तमिलनाडु के साथ साथ आंध्रा में भी जो दोनों प्रदेशों की स्थिति अगर ऐसी हो सकती है, जैसे अगर टीवी के फिलहाल आपको बताऊं आंकड़े, तो 234 में से 64 सीटों के रुझान अब तक आए हैं, जिनमें डीएमके 40 सीटों पे आगे चल रही है, एआईएडीएमके 16 सीटों पे, और टीवी के जिस पे हमने पूरी बात की है अपनी, विजय द मास्टर पे हमने बात की है, वो 8 सीटों पे शुरुआत, मतलब वो तीसरे नंबर पे अभी आ गए हैं। बिल्कुल, तीसरे दूसरे वही स्विच हो रहा है, बार बार हो रहा है। लेकिन फिलहाल वही कहा जा सकता है कि शुरुआती रुझान है। कुछ देर बाद तस्वीर साफ होनी है, उसके बाद हम देखेंगे कि विजय द मास्टर अपनी मास्टरगिरी कर पाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल जो भी हो, हम आपको पूरी अपडेट देंगे। India.com पे देखने के लिए धन्यवाद।